नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया। मैं हूं सर्वेश तिवारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को करेंगे नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता। बैठक में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के रोडमैप पर विचार विमर्श होने की संभावना। विदेश मंत्री ने फिर किया पाकिस्तान को बेनकाब, कहा भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और परमाणु ब्लैकमेल के आगे भी नहीं झुकेगा। भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया के 33 देशों में कर रहा है पाकिस्तान की पोल खोल। अगर यूएस में नहीं बनाया आईफोन तो लगाएंगे 25% टैरिफ। ट्रंप ने एप्पल को फिर दी सीधी धमकी। और कांस फिल्म फेस्टिवल में आलिया भट्ट का शानदार डेब्यू। फ्लोरल ड्रेस में आलिया भट्ट ने बिखेरा रेड कारपेट पर जलवा। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के रोडमैप पर विचार विमर्श होने की उम्मीद है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह प्रधानमंत्री की सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ पहली बड़ी बैठक होगी। बैठक में बजट साल 2025 और 26 में की गई पहलों और भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी विचार विमर्श होने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 देशों की यूरोप यात्रा के तहत जर्मनी में हैं। विदेश मंत्री ने इस दौरान जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेटफुल के साथ मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तान का फिर से नकाब हटा दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और परमाणु ब्लैकमेल के आगे कभी नहीं झुकेगा। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेटफुल के साथ मीडिया से बात करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ पूरी तरह से द्विपक्षीय तरीके से निपटेगा और इस संबंध में किसी को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। विदेश मंत्री जयशंकर वर्तमान में 3 देशों की यूरोप यात्रा के तहत जर्मनी में हैं। भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 33 देशों की राजधानियों का दौरा कर रहा है। 7 अलग अलग दलों में 51 सांसदों के अलावा कई राजनयिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री और नौकरशाह भी शामिल हैं। आतंकवाद पर पाकिस्तानी सरकार की नीतियों को बेनकाब करने के लिए इन प्रतिनिधिमंडलों को भेजा गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में एक दल न्यूयॉर्क के रास्ते गुआना रवाना हुआ है। इससे पहले डीएमके के सांसद कनिमोझी की अगुवाई में रूस पहुंचे शिष्टमंडल में शामिल लोगों ने आतंकवाद पर पाकिस्तानी नीतियों की पोल खोली। इसके अलावा 2 अन्य दल जापान और यूएई का दौरा भी कर चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की जानकारी दुनिया को देने के लिए भारत की ओर से चुनिंदा सांसदों का प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर के देशों के दौरे पर निकला है। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व का ग्रुप एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार तड़के सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया की यात्रा के लिए रवाना हुआ। आइए जानते हैं इस दल में शामिल सांसदों ने क्या कुछ कहा। सवाल ये हमारी सरकार और आपकी सरकार का नहीं है। सवाल ये है कि 1947 से पाकिस्तान को हम आतंकी राष्ट्र मानते हैं। 78 साल से कश्मीर के मुद्दे पर हमारी उनके साथ लड़ाई चल रही है। हमारे कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर रखा है। उसके बाद जो आप कंसेशन देते रहे, 1950 में नेहरू लियाकत समझौता हो, 1960 का सिंधु जल समझौता हुआ, 1975 का शिमला एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद 1991 में तो आपने हाथ ही काट दिया कि हमारी आर्मी, कोई भी देश का डिफेंस सिस्टम कैसा काम करता है, हम पार्लियामेंट के अंदर भी डिफेंस के ऊपर चर्चा नहीं करते। पार्लियामेंट के अंदर भी डिफेंस के स्ट्रेटेजिक चीजों के बारे में कोई जवाब नहीं दिया जाता है। इवन स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में भी यह कहा जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है? यहां तो आपने हाथ काट के 1991 में जब आप सरकार को समर्थन दे रहे थे, माननीय चंद्रशेखर जी की सरकार को, और 94 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तब ये इंप्लीमेंट हुआ। आपने तो हाथ काट के लिख दिया कि हमारी आर्मी कहां डिप्लॉय होगी, आपकी नेवी कहां डिप्लॉय होगी, आपका एयरफोर्स कैसे फंक्शन करेगा, वो कैसे एक्सरसाइज करेगा। तो ये सारी बातें क्या देशद्रोह नहीं है? कांग्रेस ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए देश के साथ धोखा नहीं किया कि उनको बांग्लादेशी वोट बैंक चाहिए, उनको पाकिस्तानी वोट बैंक चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान तो इस देश के नागरिक हैं। उनको पता है कि उनके कब्जे में नहीं आने वाले हैं। ऐसा वोट बैंक जो किराएदार बना हुआ है, उस कारण से किया। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा चालू करना चाहिए और इस एग्रीमेंट के ऊपर जो एग्रीमेंट बनाने वाले थे, करने वाले थे, उनके ऊपर वो जिंदा है या नहीं जिंदा है वो उनका अपना सवाल है, लेकिन किस परिस्थिति में हुआ ये देश को बताना चाहिए और कांग्रेस के ऊपर एफआईआर करना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और सख्त कदम उठाया है। भारत ने पाकिस्तान की उड़ानों के लिए नोटम को 1 महीने के लिए बढ़ाया। शुक्रवार को यह फैसला नागरिक उड्डयन मंत्रालय के निर्देश पर लिया गया है। इस फैसले के बाद अब कोई भी पाकिस्तानी विमान, नागरिक या सैन्य अगले 1 महीने के लिए भारतीय एयर स्पेस में प्रवेश नहीं कर सकता।
पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर यह बैन 23 मई तक लगाया था। अब इसे बढ़ाकर 23 जून तक कर दिया गया है। यहाँ फिर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार की रोज यानी कि आज जम्मू कश्मीर के पूंछ इलाके का दौरा करेंगे। इस दौरान वो हालिया पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए और प्रभावित लोगों के परिवारों से मुलाकात करेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हमला हुआ था। इस हमले के बाद भी राहुल गांधी जम्मू कश्मीर गए थे। उन्होंने पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले में घायल लोगों और अन्य संबंधित पक्षों से मुलाकात भी की थी। उन्होंने उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी। इसी के बाद अब वो पूंछ में पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलीबारी के बाद एक बार फिर इस इलाके का दौरा करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी लाडली बहन योजना को चलाए रखने के लिए सरकार को लगातार दूसरे विभागों से कैश लिक्विडिटी मैनेजमेंट करना पड़ रहा है। लाभार्थी महिलाओं को अगली किश्त देने के लिए सरकार ने इस बार आदिवासी विभाग से 335 करोड़ 70 लाख रुपए का फंड ट्रांसफर किया है। अप्रैल की किश्त देने के लिए भी सरकार को वित्त विभाग ने पिछले महीने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विभाग के 410 करोड़ रुपए महिला और बाल विकास विभाग को ट्रांसफर किए थे। कांस फिल्म फेस्टिवल का आगाज 13 मई से हुआ और 24 मई तक यह फेस्टिवल चलेगा। कई भारतीय अभिनेत्रियों ने कांस के रेड कारपेट पर अपना जलवा बिखेरा। शुक्रवार की रोज आलिया भट्ट ने अपने खूबसूरत अंदाज में कांस में अपना डेब्यू किया। आलिया पिच कलर के फ्लोरल डिजाइन गाउन में बेहद खूबसूरत नजर आई। कांस से आलिया का लुक सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आलिया भट्ट ने कांस में डेब्यू के लिए इटालियन डिजाइनर एल्सा सियापरेली के डिजाइन किए गए गाउन को पहना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार की रोज कहा है कि एप्पल पर लगने वाले 25% टैरिफ सैमसंग और अन्य स्मार्टफोन निर्माताओं पर भी लागू होगा। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा है कि वह व्यापार समझौते के अभाव में यूरोपीय संघ पर 50% टैरिफ लागू रखने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं महसूस करते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य अमेरिकी उद्योगों की रक्षा करना है और इसके लिए वह आवश्यक कदम उठाने के लिए भी तैयार हैं। आईपीएल 2025 में शुक्रवार को खेले गए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने आरसीबी को 42 रनों से हराकर बड़ी जीत दर्ज की। सनराइजर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ईशान किशन की दमदार पारी से 20 ओवर में 6 विकेट पर 231 रन बनाए। जवाब में फिल सॉल्ट और विराट कोहली ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई, लेकिन आरसीबी की टीम 19 ओवर 5 गेंदों में महज 189 रन पर ऑल आउट हो गई। आरसीबी पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन इस हार से उसके शीर्ष 2 में जगह मजबूत करने की संभावनाओं को झटका लगा है। आवाज़ इंडिया में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।